परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। अगर सतगुरु के देह स्वरूप से प्रेम रूहानी मार्ग पर उन्नति करने के लिए जरूरी है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्हें नाम तो मिला है पर सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन नहीं मिले। या हो सकता है कि वे सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर ही ना पाएं। वे सतगुरु के देह स्वरूप से प्रेम कैसे बढ़ाएं? जवाब, चाहे उन्होंने सतगुरु को देखा ना हो, फिर भी भजन सिमरन की मदद से वे सतगुरु के प्रति यह प्रेम पैदा कर सकेंगे। अगर वे अपना रूहानी अभ्यास करते रहेंगे, चाहे बौद्धिक विश्वास के साथ ही सही, वे उस निश्चय और विश्वास का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन अगर वे भजन सिमरन ही नहीं करेंगे तो वे यह प्रेम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? सतगुरु के लिए प्यार हमें भजन सिमरन की ओर ले जाता है और भजन सिमरन सतगुरु के लिए हमारे प्यार को दृढ़ बनाता है, गहरा बनाता है। सो भजन सिमरन ही प्रमुख चीज़ है। अगर परमात्मा आपको ऐसा गहरा प्रेम बख्शता है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। नहीं तो अगर आप मार्ग जानते हैं तो आपको चाहिए कि भजन सिमरन करें, तब यह विश्वास अपने आप आ जाएगा। भजन सिमरन की सहायता से स्वाभाविक ही वह प्रेम पैदा हो जाएगा। अगर सतगुरु खुद ही सत्पुरुष हैं तो हमारा उनकी ओर देखना, उनके देह स्वरूप के दर्शन करना भी बहुत सहायक है। जवाब, बेशक सहायक है। भजन सिमरन का उद्देश्य ही प्रेम उत्पन्न करना है और प्रेम का अर्थ है अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाकर दूसरे का, अपने प्रियतम का रूप ही बन जाना। यही प्रेम का उद्देश्य है और भजन सिमरन का उद्देश्य भी यही है। उस प्रेम को उत्पन्न करना जिसके द्वारा हमारा अहम या हमें मिट जाता है और अंत में हमारी हस्ती उस महान हस्ती में, उस परमात्मा में समा जाती है। यही प्रेम है और यह प्रेम केवल भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगा। भजन सिमरन करने के लिए या अंतर में शब्द से जुड़ने के लिए एक हद तक भावनाओं का होना ठीक है, पर भावनाएं अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। भावनाएं हमें प्रेम की ओर ले जाने का एक साधन हो सकती हैं, लेकिन असली दर्शन तो अंदर ही होते हैं। हजरत ईसा भी इसी दर्शन का महत्व समझाने के उद्देश्य से कहते हैं, यह तुम्हारे हित में होगा कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊं, कि यह तुम्हारे हित में है कि मैं अब देह त्याग दूं, क्योंकि यह शरीर एक खास उद्देश्य के लिए धारण किया था और वह था शिष्य के अंदर सतगुरु के लिए प्रेम और लगन पैदा करना। सतगुरु के देह स्वरूप का यही प्रयोजन है। जब शिष्य के सामने सतगुरु का देह स्वरूप न रहेगा तब वह क्या करेगा? वह अंतर्मुख होकर सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप की ओर जाएगा। देह स्वरूप से मिलाप के लिए वह व्याकुलता जो उनके जाने के बाद कहीं बाहर संतुष्ट नहीं होगी, आपको अंदर सतगुरु के शब्द स्वरूप की ओर ले जाएगी और अंत में यही व्याकुलता आपको वापस परमपिता परमात्मा के पास ले जाएगी। इस प्रकार देह स्वरूप से बिछुड़ने का भी अपना एक उद्देश्य है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और तुम वह रास्ता भी जानते हो जो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। सो जब हमें अपने सतगुरु बाहर नहीं मिलते और हम उनसे मिलाप चाहते हैं, तब अभ्यास करने और अंदर जाकर उनसे मिलने के सिवाय हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है और सतगुरु से अंदर मिलना ही असली दर्शन है। और फिर दर्शन और दर्शन में भी भेद होता है। अगर आप सचमुच सतगुरु के दर्शन उन्हें परमात्मा मानकर करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको भजन सिमरन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी सतगुरु को सचमुच परमात्मा मानता हो। एक क्षण हम सोचते हैं कि सतगुरु इंसान है, दूसरे क्षण उसे इंसान से भी छोटा समझने लगते हैं और फिर किसी क्षण सोचते हैं कि वह साक्षात परमात्मा है।
सो यह कह देना कि सतगुरु परमात्मा है केवल एक पढ़ी सुनी बात है, एक बौद्धिक विचार है, क्योंकि मन इस बात पर विश्वास नहीं करता, वह इसे स्वीकार नहीं करता। अगर हम सचमुच ही यह मानते हैं, अगर सचमुच ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है, अगर सच में यह महसूस करते हैं कि वह परमात्मा है, तो हमें कोई भजन सिमरन की जरूरत नहीं। पर यह असंभव है। ये बातें सिर्फ कह दी जाती हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता। कोई भी शायद ऐसा नहीं कर पाता। शायद ऐसा करना कुछ संभव हो सके यदि सतगुरु अपने आप को इतना छिपाए ना रखें। जवाब: नहीं, यह छिपाने को या ना छिपाने का सवाल नहीं है। यह उस सच्चे प्रेम पर निर्भर करता है जिसका निर्माण आप केवल भजन सिमरन द्वारा ही कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हजरत ईसा ने भी बाइबल में कहा है, अभी तुम मुझसे कई सवाल पूछते हो और तुम्हारे अंदर कई संदेह हैं, पर जब तुम मुझे अपने अंदर देखोगे तब तुम्हारे कोई सवाल ना रहेंगे, तुम्हारे अंदर कोई संदेह ना रहेंगे। यह स्वाभाविक है कि जब कोई हमारी तरह हाड़ मांस का बना हुआ हो तो उसे हम परमात्मा कैसे समझ सकते हैं। यह असंभव है। जब तक हम एक खास रूहानी स्तर पर नहीं पहुंचते, हम उसे परमात्मा नहीं मान सकते। थैंक यू।